नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, यह बिल्कुल सही है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ये गलत है। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यह सही है। किसी क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किसी क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिण से उत्तर की होती है, यह भी सही है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है व्यतिकरण घटना हो सकती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी तरंगों में। व्यतिकरण की घटना जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों द्वारा पालन की जाती है। जब दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो ऊर्जा का मान क्रमशः बढ़ता एवं घटता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों का व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी अक्ष के भीतर कोणीय वेग ओमेगा से घूमते किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण तथा बल आघूर्ण क्रमशः आई, अल्फा तथा टाउ है, तब क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन जो होगा आंसर ए हो जाएगा। टाउ बराबर जो होता है आई अल्फा होता है। क्या है? आई अल्फा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक पिंड के अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। एक पिंड जो है वो अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन होता है। वृत्तीय गति में यदि चाल नियत हो तो ऐसे वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि चाल नियत नहीं हो तो ऐसे वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति में हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से कब शिकायत कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा जब परिवेशीय शोर मानक 10 डेसिबल से अधिक हो जाते हैं। अगर मान लिया कि ध्वनि की बात किया जाए, ध्वनि प्रदूषण, तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय कितना 75 डेसिबल मानक है और रात के समय जो है वो 70 डेसिबल है। व्यवसायिक क्षेत्र में कहा जाए तो 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में जो है ध्वनि दिन के समय 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और रात में जो है वो 45 डेसिबल से। अब मौन क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन के समय और रात का समय जो है वो 40 डेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, तापमान 300 के है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त तापमान क्या हो जाएगा? तो के में तापमान सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो के में होता है कितना 273 प्लस सी डिग्री सेंटीग्रेड को जितना रहेगा उतना जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान लाना है तो क्या करना होगा? 300 के माइनस कितना करना होगा? 273। क्या है? 300 के माइनस 273, तो ये हो जाएगा 27। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो आ गया 300 के का। अब इसे फ़ारेनहाइट में बदल देते हैं। तो फार्मूला फ़ारेनहाइट में बदलने का क्या है? वो है 9/5 इंटू सी प्लस क्या है 32 है। बस कर देते हैं 9/5 इंटू 27 प्लस 32। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले केल्विन को क्या कर लीजिए, सेंटीग्रेड में बदल लीजिए और सेंटीग्रेड का जो फार्मूला है वो रख दीजिए 9/5 इंटू सी प्लस 32। अगला है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में कम प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर में कम प्रतिरोध समानांतर क्रम में जो है वो जोड़ते हैं। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि खाली स्थान है। और इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जी का जो कैपिटल जी है उसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार ये जी का मान पूछ लिया जाता है। क्या है? पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8000 है।
उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, धनराशि निकालना होगा। तो धनराशि कैसे निकलेगा, ब्याज हमारा जो है वो दिया हुआ है 8000, अब ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर होता है। समय है जो 8 वर्षों के लिए, दर जो है वो 10%। अगर ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारा धनराशि निकल जाएगा। जब इसे काट पीट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा, ये 8 से 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,000। क्या है, 10,000। तो 10,000 तो हमारा धन निकल गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्षों के लिए 10% में। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T माइनस 1 होता है। P कितना है, तो 10,000 है, 1 प्लस R भी 10 है, 100 और कितने 3 सालों में अब माइनस 1 कर देना है। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000 1331 माइनस 1,000 बटा 1,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 गुना 331 बराबर 3310 हो जाएगा। क्या है, 3310। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, ए आ जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि 36 माइनस 48 गुना 7 भागा 16 माइनस 19 प्लस 3 माइनस 24 का जो है वो मान कितना होगा। क्या है, 24 का मान कितना होगा। तो सीधे सीधे इसमें बोर्ड मास लगा देना है। ये हो जाएगा कितना, 36 माइनस 21 प्लस 2 यानी 38 माइनस 21 बराबर जो हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। क्या है, 38 माइनस 21 जो है वो 17। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक बल्ब के क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात जो है 20:25 है। लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ है हमारा यहाँ पर कितना है, 5 है। कितना में, 20 में। बस इतना ही कर देना है तो 25% हो जाएगा। क्या, 25%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक चोर 2 बजे एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है, तब तक वो कितना है, 70 किलोमीटर दूर चला जाता है, क्योंकि 1 घंटा बाद पता चलता है। और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार से चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा, कितने बजे चोर को जो है वो पकड़ लेगा। तो 105 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर घंटा के जो है वो कार मालिक और चोर की सापेक्ष चाल है। चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो क्योंकि 70 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है और ये 35 इसका सापेक्ष चाल है, तो 70 में विभागा दे दीजिए 35 से, कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो ये 2 घंटा में पकड़ लेगा। तो 3 बजे इससे पता चला है और 2 घंटा और, तो कितना हो जाएगा, 5 बजे। 5 बजे ये पकड़ लेगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, आयतन बराबर जो होता है 2/3 पाई r क्यू होता है, यानी 2/3 गुना 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, ये हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, 19.4 सेंटीमीटर क्यू। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। चलिए अगला है, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर की सहायता से की थी। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है और इस्पात कारखाना, इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से, भिलाई का जो भी किया गया था वो भी सोवियत संघ के, क्या है, सोवियत संघ की सहायता से। और राउरकेला स्टील प्लांट जो है, राउरकेला, कई बार ये सब पूछा जाता है, राउरकेला जो है वो ब्रिटेन की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। राउरकेला जो है ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, और इसका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था कब, तो 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व किए थे।
यह युद्ध भागीरथी नदी के तट पर नादिया जिले में हुआ था। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ आदि ने विश्वासघात नवाब के साथ किया था। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में रेनबो को इस तरह लिखा जाता है, सनशाइन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मूनलाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कैसे लिखा गया है। RAINBOW क्या है, और ये लिखा गया है S19OC115X, इस तरह लिखा गया है। आइए देखते हैं, R से S गया है, R से S गया है +1 है, A का मान जो है 1 है, I का मान 9 है, N का जो हो जाएगा +1 किया गया है, O के +1 किया गया है, O का मान यहाँ रखा गया है 15 और W का जो होता है +1 किया गया है। यानी यहाँ जो है स्वर अक्षर को स्थानीय मान से कोड किया गया है। अब देख लीजिए AIO को कोड किया गया है और बाकी सबको जो है +1 किया गया है। उसी तरह अगर हम क्या करेंगे, मूनलाइट को देखेंगे, मून LIGHT है, मूनलाइट के अगर देखते हैं तो M में क्या है +1 करेंगे तो N होगा, O स्वर है तो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा। उसके बाद N को क्या है +1 करना होगा तो ये हो जाएगा O, L के +1 करेंगे तो ये हो जाएगा M, I का जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। इस तरह हमारा जो मान हो जाएगा वो कौन सा होगा, A होगा, क्या है A हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, कथन एवं निष्कर्ष है। क्या है, कथन एवं निष्कर्ष। सभी भूमि रिक्त है, अगर मान लिया कि ये क्या हो जाएगा भूमि, तो सभी भूमि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्त, क्या है रिक्त हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कोई भूमि लड़की नहीं है, ये हो जाएगा लड़की, क्या है लड़की। तो निष्कर्ष, सभी रिक्त जो है वो भूमि है, सभी रिक्त जो है भूमि है, ये गलत है। सभी लड़कियां जो है वो रिक्त है, तो ये भी गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यदि P + Q का अर्थ है PQ का भाई है, P गुना Q का अर्थ है PQ की माँ है, इस तरह एक दिया हुआ है व्यंजन। अब इस पे निकालना है कि A का E से क्या संबंध है। तो आइए निकालते हैं। A गुना B है तो क्या लगाना होगा, A जो है वो क्या हो जाएगा, A जो है B की माँ है, A जो है वो क्या है B की माँ है। इसके बाद B भागा C में लगाना, B C का पिता है, B जो है वो C का जो है वो पिता है। इसके बाद C - D करना है, तो कौन सा करना है, C - D में क्या है, तो C D की बहन है, C जो है वो D की बहन है। उसके बाद है D + E, D + E में D E का भाई है, D जो है वो हो जाएगा भाई किसका हो जाएगा, E का, और E जो है वो बहन है किसका, F का। F का प्रश्न में क्या करा, A का E से, यानी E से संबंध देखना है A का। तो यहाँ क्या होगा, ये D भाई है और D का C बहन है, तो C भी बहन हो जाएगा, यानी C का पिता B तो E का भी पिता B, और ये B का माँ है, यानी कह सकते हैं कि पिता की माँ हो जाएगी, क्या है पिता की माँ हो जाएगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। पेंगुइन, चूजा, बत्तख क्या हो जाएगा, बत्तख साव, क्या हो जाएगा बत्तख साव। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो D होगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ देखना है, 5 से 37 गया है, +32 किया गया है, बिल्कुल किया गया। 37 से 70 किया गया है, 37 से 70, 35 दूना 70, यानी वो क्या हो गया +33 किया गया है। 70 से 104 की अगर हम बात करें तो +34 किया गया है। 104 से अब जो देखिए यहाँ 32, 33, 34 तो 35 हो जाएगा, यानी 104 और 35 जोड़ देंगे, 5 4 9 3 1, 139 बचेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B आ जाएगा। थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा B, यह तापमान के साथ आयतन में रेखीय भिन्नता दर्शाता है। थर्मामीटर के पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यह तापमान के साथ आयतन में रेखीय भिन्नता दर्शाता है। थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसके भौतिक गुण तापमान के साथ बदलते हैं और आसानी से तापमान से संबंधित जो है हो सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इनमें कौन सा रंग जो है वो 2 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा A, नीला।
नीला जो है वो क्या है, दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं है। नीला जो है वो प्राथमिक रंग है। आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अब कभी नहीं इसे अगर अच्छे से याद कीजिएगा, हरा एक यहाँ पर कॉर्नर पर दे दीजिए, एक नीला दे दीजिए और एक लाल दे दीजिए। ये तीनों जो है वो प्राथमिक रंग है। क्या है? प्राथमिक रंग है। कौन कौन? हरा, नीला, लाल, ये प्राथमिक रंग है। और इन तीनों को जो ये बीच में मान ले कि हरा और नीला है, तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा? मोरपंखी होगा। क्या है? मोरपंखी होगा। यहाँ पर जो हरा और लाल जो है वो पीला बनता है और ये जो है मैजेंडा बनता है। क्या है? मैजेंडा बनता है। इन दोनों के मिक्स मोरपंखी या इसे श्यान भी कहा जाता है। तो ये हमारा, तो ये दो मिलके मैजेंडा बना, हरा और लाल मिलके क्या बना? पीला बना। और हरा और नीला जो है वो श्यान या मोरपंखी बना। और ये जो है एक बीच में है, ये तीनों प्राइमरी कलर को अगर हम मिला देते हैं या फिर कोई भी एक प्राइमरी कलर एक सेकेंडरी कलर को मिला देंगे तो यहाँ जो बनेगा वो सफ़ेद बनेगा। क्या है? सफ़ेद बनेगा। यानी जो है द्वितीयक रंग जो होगा वो कौन कौन है? तो वो है पीला, मैजेंटा और एक कौन है? श्यान है। क्या है? श्यान है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, नीला जो है दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं है। नीला जो है वो प्राथमिक रंग ही है। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशीय सघनता। क्या है? प्रकाशीय सघनता। किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है अपवर्तनांक कहलाता है। क्या है? अपवर्तनांक कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा युग्म अपरूप नहीं है? बताना है कौन सा युग्म अपरूप नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम जो है वो अपरूप नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होते हैं प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम, जिसका फॉर्मूला 1H1 होता है। एक होते हैं ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम, और इसका जो होता है 1H2 होता है। और एक होता है ट्रिटियम। क्या है? ट्रिटियम, और ये 1H3 होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं? हाइड्रोजन आवर्त सारणी में जो है वो कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 18 जो है वो समूह होते हैं और 7 जो है वो आवर्त होते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 2ZNO प्लस सी 2Zn प्लस CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा जो है वो जिंक का अपचयन हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, और कार्बन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। ये दोनों, जिंक का अपचयन भी हो रहा है और कार्बन का जो हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। सहसंयोजकता में क्या होता है? सहसंयोजकता में क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो है वो होती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में है। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया है। नेक्स्ट है, 3 संख्याएं दिया हुआ है 3, 9, 11 के अनुपात में, और उनका महत्तम समावर्तक 29 है। वे 3 संख्याएं हमें ज्ञात कीजिए कि कौन कौन है। 3 संख्या अनुपात में उसका महत्तम समावर्तक जो है वो 29 है। तो 3x जो है 3x, 9x और जो है 11x का जो है मासा क्या होता है? वो x होता है, और यहाँ x बराबर 29 दिया हुआ है। तो 3 गुना 29 बराबर क्या हो जाएगा? 187 होगा। 9 गुना 29 कितना होगा? 261। 11 गुना जो है 29 कितना हो जाएगा? 319। यही हमारा जो है वो 3 संख्याएं आएंगे। आंसर जो हमारा होगा ए हो जाएगा। 3 संख्याएं ए बी सी क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में, यदि सी ए और बी का योग से 18 कम है तो बी का मान कितना होगा? बी का मान कितना होगा? तीनों संख्याओं को पहले मान लीजिए कि ये 5x, 4x और 3x है। अब प्रश्न में कह रहा है 5x प्लस 4x माइनस 3x बराबर कितना? 18। बस हल करना है। 9x माइनस 3x बराबर 18, x बराबर 3। तो कह रहा है b का मान है, b को कितना है? 4x था, यानी 4 गुना 3, 4 तिया 12। आंसर हमारा हो जाएगा b हो जाएगा। क्या है? b हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? तो राजू को प्राप्त अंक जो कितना हुआ, प्राप्त अंक वो हो गया 140। वरुण को प्राप्त अंक कितना हो गया, तो 140/70 और गुना 100 कर दें, ये हो जाएगा 200। अरुण का कितना हो जाएगा, अरुण का प्राप्त अंक जो हो जाएगा वो 200 गुना 80/100 बराबर इतना 160। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला है 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 है और अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है। पूरे समूह की औसत आय हमें ज्ञात करना है। तो पूरे समूह का औसत है 5 गुना 550 अब प्लस 15 गुना 450 अब बटा 5 प्लस 15, ये हो जाएगा कितना 9500 बटा 20 यानी 475। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर x/2, x/3, x/4 और x/6 का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है, ये कितने टर्म दिया हुआ, 1 2 3 4 5 यानी 1/5 कर दीजिए और ये हो जाएगा x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस x/6। इतना जो ये माध्य निकालें बराबर कितना है, 6 दिया हुआ है। बस जब इसे हल करिएगा तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 6x प्लस 12x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x बटा 12 बराबर कितना 6 हो गया। ये हो गया 27x बराबर 6 गुना 12 गुना 5, x बराबर आ जाएगा 40/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर में स्थित है। क्या है, श्रीनगर में स्थित है। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूंनामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा हुमायूं की जो है वो जीवनी है। हुमायूंनामा में हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन की उदार व्यवहार के कारण प्रशंसा किया गया है। गुलबदन बेगम ने लिखी है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया जहर के कारण हुआ था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और जहां आरा बेगम औरंगजेब की बहन थी। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं न कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण जो है वो सही नहीं होगा? 9 और 2 में इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? 9 और 2 को बदलने पर तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 9 माइनस 4 बराबर जो होगा वो 6 होगा। यानी जो है डी जो है वो सत्य यहाँ नहीं हो रहा है, समीकरण का सही नहीं हो रहा है, तो ये डी हमारा नहीं होगा आंसर। 5 व्यक्ति एलिस, बॉब, कैरोल, डेव और एमा एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा हुआ है, जिसे एक वृत्ताकार है उसे सबसे पहले ये चौकोर कर लीजिए और 5 लोगों को बैठने का जगह बनाइए। बॉब और कैरोल के बीच डेव बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर मान लिया कि बॉब है, यहाँ पर कैरोल है, तो यहाँ जो बैठा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? डेव हो जाएगा। क्या है? डेव। एमा एलिस के बाईं ओर बैठी है। एमा जो है वो एलिस के बाईं ओर बैठी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगी एलिस और यहाँ पर हो जाएगी एमा। एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है। क्या है? एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है। कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एमा बैठी हुई है। कथन एवं धारणाएं के प्रश्न है। पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। धारणा है, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों को भविष्य को लेकर सचेत है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। धारणा ए और बी जो है वो दोनों निहित है। क्या है? ए और बी दोनों ही निहित है। 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। यहाँ पर हो जाएगा इंडिया टुडे हो जाएगा, इंडिया टुडे हो जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो दैनिक समाचार है, जबकि इंडिया टुडे एक मासिक पत्रिका है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी।
चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागोग जो है संबंधित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यहूदियों से। क्या है? यहूदियों से संबंधित है। यहूदियों के पूजा घर को क्या कहते हैं? सिनागोग कहते हैं। क्या है? सिनागोग कहते हैं। तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, समस्थानिक कहलाती है। क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक में होता क्या है कि परमाणु संख्या समान होने के कारण उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं जो है वो भिन्न होती है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? तो वह है पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम है। और वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही हो किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न हो समभारिक कहलाते हैं। क्या है? समभारिक कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से हमें समभारिक मिलते हैं। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? अयस्कों का भंजन क्यों किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सल्फर निकालने के लिए। क्या करने के लिए? सल्फर निकालने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली खाली स्थान गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। 45 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाकी क्या क्या बदल जाता है? अगर धातुई गुण की बात करते हैं, धातुई गुण जो है वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। ऊपर से जो है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या है? बढ़ता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत धनात्मक, क्या है? विद्युत धनात्मक, तो क्या होता है? विद्युत धनात्मक की बात, तो ये भी बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। और विद्युत ऋणात्मक की बात करते हैं तो ये घटता है। क्या है? घटता है। अब परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है नीचे जाने पे। अगला प्रश्न है कि बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अवशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बात रंध्रों के माध्यम से। क्या है? बात रंध्रों के माध्यम से। ओक वृक्ष के तने में टेनिन नामक एक अवशिष्ट उत्पाद संचित रहता है जिसका उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है। काफी जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेलिन। क्या है? ग्रेलिन को भूख हार्मोन कहा जाता है। ग्रेलिन या हंगर हार्मोन एक पेंटाइड हार्मोन है। अगला है, क्रोमैग्नॉन मुख्यतः क्या थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसाहारी थे। क्या थे? मांसाहारी थे। क्रोमैग्नन एक सामान्य नाम है जिसका प्रयोग यूरोपीय ऊपरी पुरापाषाण काल के पहले प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों को वर्णन करने के लिए किया जाता है। निएंडरथल की तरह क्रोमैग्नॉन मुख्य रूप से शिकारी थे जो विशाल गुफा में रहते थे तथा भालू, घोड़े और हिरण को मारकर खाते थे। अगला है, कॉस 37 डिग्री इंटू सेक 143 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री इंटू कॉसेक 146 डिग्री का मान क्या होगा? इसे कैसे हल करेंगे? तो ये हो जाएगा कॉस 37 डिग्री इंटू सेक जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा साइन 34 डिग्री गुना कॉसेक जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 37 डिग्री इंटू माइनस सेक 37 डिग्री प्लस साइन जो है वो 34 डिग्री इंटू कॉसेक जो हो जाएगा 34 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस कॉस 37 डिग्री बटा कॉस 37 डिग्री, अब प्लस जो है वो साइन 34 डिग्री बटा साइन 34 डिग्री। ये हो जाएगा -1 + 1 = 0। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का जो है अनुपात हमें ज्ञात करना। किसी वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर, माना कि भुजा जो है वो क्या हो जाएगा, ये इस तरह का है, कह रहा कि एक वर्ग है, उसके जो है वो अंदर भी एक वृत्त है और एक जो है वो बाहर से भी क्या है, वृत्त है। तो माना वर्ग की भुजा कितना हुआ, वर्ग की
भुजा जो है वो ए है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2। वर्ग का विकर्ण कितना होगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2a हो जाएगा। अब परिवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या जो होगा वो विकर्ण का आधा होगा, यानी √2a/2, यानी a/√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अंतःवृत्त और परिवृत्त क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, तो क्या होगा, पाई a/2 के स्क्वायर अनुपात पाई a/√2 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a²/4, पाई पाई तो कट जाएगा, अनुपात a²/2 हो जाएगा। यानी हमारा जो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1:2 का, 1:2 का 50 का जो है वो a आ जाएगा, 1:2। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अगर मान लें कि 6/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.54, 13/18 को लिख 0.72, 15/22 को क्या लिख सकते हैं, 0.68, 19/52 को लिख सकते हैं कितना, 0.52, और 5/6 के 0.83 लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या जो है 19/36 ए हो जाएगा, क्या है 19/36। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु जो है उसके पुत्र की तत्कालिक आयु के 12 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो है वो अंतर क्या होगा। माना कि पुत्र की आयु कितना है, x वर्ष है, क्या है x वर्ष है। पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु जो है वो 2x वर्ष हो जाएगा, 2x वर्ष। तो प्रश्न से x - 20/2x - 20 बराबर 1/12। बस इसी को हल करना है, x का मान निकालिएगा 22 आ जाएगा, क्या है 22। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु से अंतर, अभिश अंतर कितना है 2x - x, यानी x बराबर 22 वर्ष। हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 22 वर्ष, डी हो जाएगा। एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम लगते। पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगा देना है, कौन सा, m1d1 बराबर जो होता है m2d2 है, या मैन गुना डेज बराबर टोटल वर्क भी लगा सकते हैं। तो पुरुषों की संख्या क्या है, x है, x गुना 50 बराबर, अगर x में 5 जोड़ते तो हमारा जो d होता कितना, वो 10 कम जाता। बस इसी को हल करना है। यह हुआ 50x बराबर 40x प्लस 200, 10x बराबर 200, x बराबर जो है 20। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हें गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान, और उसमें जो है वो जय विज्ञान जोड़ दिए थे, ये नारा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्या है अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान जोड़ा गया, और ये नारा दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश के। कितना है, तो वो है 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सही जवाब हो जाएगा वो है डी। प्रश्न है, क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क, हाँ, यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां होती है। ये सही है, नहीं, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षक ना हो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। केवल तर्क एक जो है वो सशक्त है, दूसरा नहीं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2, और एक जो है ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक ये त्रिभुज 4 हो जाएगा, इसमें भी 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तैराकी, साइकिल चलाना और व्यायाम, तो व्यायाम के अंदर ही आता है तैराकी और साइकिल चलाना, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि x का मान क्या है। तो x का मान निकालने के लिए x + 2y बराबर 6 है, इससे तो मान नहीं निकलेगा। 3x + 6y बराबर 18, इससे भी अकेले नहीं मिलेगा। अगर दोनों को करते हैं तो आइए हल करते हैं। x बराबर हो जाएगा 6 - 2y, और यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो 3 × 6 - 2y + 6y बराबर 18,
तो 18 माइनस 3 6 प्लस 6 इक्वल टू 18, ये खत्म हो जा रहा है। यहाँ भी हमें नहीं निकल रहा है, इस दोनों से मिलके भी नहीं निकल रहा है, तो कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हमारा नहीं है। यदि गेस्ट को इतना रूप में कोड किया गया है तो हाउस को कैसे कोड किया गया है? तो यहाँ पर देखिए गेस्ट को GUEST इसे लिखा गया है 7 21, कितना है इसका जो नंबर होता है स्थानीय मान 7 21 5 19 अब 20 है, लेकिन लिखा गया है ये जो दिया हुआ कितना है, तो ये 9 19 7 17 22 है। इससे क्या पता चलता है कि इसमें +2 किया गया है, इसमें -2, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +2, यानी ये हमारा कोडिंग किया गया। तो बस हाउस को करेंगे HOUSE, तो हाउस का जो होगा स्थानीय मान वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 15 21 19 5, और इसमें क्या करना है +2, तो ये 10 हो जाएगा, इसमें -2 ये 13 हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 10 13 23 17 7, डी हो जाएगा, क्या है डी। ऑटोसोम में क्या होता है? ऑटोसोम में जो होता है वो लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी। गुणसूत्र समान रूप से मनुष्य में 2 प्रकार के होता है। ऑटोसोम जो होता है वो 22 जोड़ी होता है, क्या है 22 जोड़े होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो एलोसोम्स होता है, क्या है एलोसोम्स होता है। 22 + XX जोड़े गुणसूत्र वाले जो है वो महिला होते हैं, और 22 + XY गुणसूत्र वाले जीव जो है वो नर होते हैं। अगला है वसा पाचक एंजाइमों को कहते हैं, वसा पाचक एंजाइमों को कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज, क्या है लाइपेज। अगला प्रश्न है कि हृदय स्पंदन की दर का बढ़ना, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना तथा मूत्राशय की शिथिलन किसकी प्रेरणा से होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकम्मी तंत्रिका तंत्र, अनुकम्मी तंत्रिका तंत्र। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उस हार्मोन को पहचाने जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, क्या है ऑक्सीटोसिन। जीवाणुओं में श्वसन होता है, क्या है जीवाणुओं में श्वसन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली में, क्या है प्लाज्मा झिल्ली में होता है। अगला है फ्लोएम में भोजन की दिशा क्या होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विदिशात्मक, क्या है द्विदिशात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? मध्य मस्तिष्क, और इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच स्थित होता है। निम्नलिखित में कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन बी, क्या है विटामिन बी। ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का जो है किण्वीकरण किया जाता है, जिसमें एथिल एल्कोहल बनता है। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या हमें ज्ञात करना होगा। तो माना कि 2 संख्या है, वो कौन कौन है, x और y है। अब कह रहा है कि एक संख्या का 1/4 x/4 और दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, यानी 3/8, यानी 8x = 12 2x = 3 हमारे पास a आ गया। वो बात का यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, x में 30 जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या के 6 गुने हो जाएगा, y × 6, यानी x + 30 बराबर हो जाएगा y के अगर हम मान रख देते हैं यहाँ से y = 2/3x, तो ये हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा, x + 30 = 4x, x बराबर कितना आ गया 10 हो गया, यानी पहली संख्या जो हमारा आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। एक व्यंजक दिया हुआ है tan a बटा 1 - cot a + cot a बटा 1 - tan a को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ सीधे सीधे लिख दीजिए क्या कि tan a बटा 1 - 1 बटा tan a प्लस 1/tan a बटा क्या हो जाएगा 1 - tan a। यहाँ से हो जाएगा tan² a बटा tan a - 1 प्लस हो जाएगा 1/tan a × 1 - tan a हो जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan² a बटा tan a - 1 माइनस 1/tan a × tan a - 1, जो प्लस में ये माइनस कर दें तो ये उलट गया। यहाँ जब हो जाएगा इससे और करेंगे तो tan³ a - 1 बटा
tan a इंटू tan a माइनस 1। इसे और इसे सिंपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, tan a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, tan a इंटू tan a माइनस 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे कौन सा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, ये tan a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर tan a प्लस 1 प्लस cot a हो जाएगा, और cot tan को तोड़ देंगे sin प्लस cos a में, और cot को तोड़ देंगे cot प्लस sin a में, तो हमारा जो है sin और cos के फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1 प्लस sec a इंटू cosec a आएगा। यानी आंसर जो हमारा होगा 70 के कौन सा होगा, ए होगा। क्या है, ए हो जाएगा। 70 के जो है वो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विकर्ण की जो है वो लंबाई ज्ञात करना है। तो घन की भुजा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर जो होता है वो √3 गुना भुजा होता है। क्या है, भुजा होता है। यानी √3 गुना 9√3 यानी 9 गुना 3 9 27 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सी। 2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार टंकी में कितने लीटर पानी आ रह सकता है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया अर्ध गोलाकार टंकी की त्रिज्या कितना, 2.1 मीटर दिया हुआ। तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी 2/3 गुना 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। इसे हल करेंगे तो ये 44 गुना 21 गुना 21 यानी 19,404 लीटर आ जाएगा। और इसे 1000 से गुना भी कर देंगे। क्या है, 1000 की जैसे, क्योंकि मीटर क्यू में आएगा लेकिन 1000 से गुना करेंगे तो लीटर में आ जाएगा। आंसर जो 19,404, क्योंकि 1 मीटर क्यू बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। 72 के सी। 73 है। कल्याण ने क्रमशः जो है वो 5% 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 की धन राशि का निवेश किया गया है। 2 वर्ष के अंत में जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना होगा। तो 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज का जो है क्रमागत लगा दीजिए, a प्लस बी प्लस a इंटू ए बी बटा 100 में 5 गुना 10 प्लस 5 गुना 10 अब बटा 100, ये हो जाएगा 15.5%। सीधे 12,000 का जो है वो 15.5 निकाल लीजिए बटा 100, एक और 100 सुना दे दीजिए, ऊपर हटा दीजिए, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। 12 गुना 155 बराबर हो जाएगा 1860, सी हो जाएगा। 74 है। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना। इसका सही जवाब होगा जॉर्डन। क्या है, जॉर्डन है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी क्या है कहा जाता है, कौन सा रोग, हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है जीवाणु से होता है। गुजरात का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम कर रहा है। क्या है, वियतनाम। कथन है हाल ही में कंपनी एक्स द्वारा बेचे जाने वाले एक विशिष्ट उत्पाद जो है बिक्री में गिरावट आई है, जो कंपनी के लिए काफी चिंताजनक है। कार्यवाही, कंपनी को बाजार में मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों को समुचित अध्ययन करना चाहिए। वांछनीय गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद के मूल्य को कम किया जाना चाहिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए है। दोनों संभावित कार्यवाहियां हो सकती है, यानी आंसर जो हमारा है 76 के ए हो जाएगा। 77 कह रहा है कि 3 फरवरी 2015 को मंगलवार था, तो 6 जून 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 3 फरवरी से हमें क्या चलना है, 6 जून तक चलना है। क्या, 6 जून तक है। तो यहाँ पर विषम दिनों की हमें क्या है, संख्या देखना है कि कितना हो रहा है। तो 3 फरवरी, तो फरवरी में कितना बचा है, तो 25 दिन और बचा है। प्लस क्या है, मार्च 31 है, अप्रैल 30 है, मई 31 है, और क्या है, जून 6 दिन को जोड़ना है। टोटल कितना, 123 बटा 7 बराबर 4 जो है वो शेषफल है। क्या है, शेषफल हो जाएगा। तो 4 शेषफल है, तो अगर मंगलवार है तो मंगलवार प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या है, शनिवार, सी हो जाएगा। अगर ये दर्पण mn है तो हमारा कैसा फिगर बनेगा, ये फिगर बनेगा इस तरह।
यदि शब्द स्ट्रेंज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का जो है वह स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो दिया गया शब्द जो है स्ट्रेंज है, इसको शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो ये होगा AEGNRST। तो प्रत्येक अक्षर में व्यवस्थित करने पर एक भी अक्षर ऐसे नहीं है जो अपरिवर्तित है, तो आंसर हो जाएगा ए। एक निश्चित कूट भाषा में डेंटेन को इतना लिखा जाता है तो पेनेड को क्या लिखा जाए। तो यहाँ पर से हो जाएगा डेटेन को लिखा गया है 92857 अब पेनेड को लिखा है 745832। अब यहाँ पर देखना है कि कौन किससे जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है टी नहीं है और टी में इसमें इधर में मान कौन नहीं है, तो 9 नहीं है। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं कि पी नहीं है और इसमें जो है पी का मान कितना हो जाएगा, ये 3 नहीं है, बाकी सब सिमिलर है। तो हमारा पूछ रहा है टी का, तो टी का मान जो है वो 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए 81 नंबर प्रश्न है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। हे बुखार, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परागकण। क्या है, परागकण के कारण। हे फीवर को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस को नाक की सूजन के रूप में भी जाना जाता है। मानव शरीर में कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क में। क्या है, हृदय और मस्तिष्क में। 50 ग्राम के एक मुहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यू है माइनस में, और पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान क्या होगा तथा क्या यह पानी में तैरेगा या डूबेगा। क्या है, तैरेगा या डूबेगा। तो पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान जो होगा वो होगा द्रव का घनत्व, द्रव का जो है वो घनत्व गुना पैकेट का जो है वो आयतन, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू गुना 350 सेंटीमीटर जो है वो क्यू हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 350 ग्राम हो जाएगा। पैकेट का घनत्व कितना हो जाएगा, तो द्रव्यमान 500 ग्राम बटा आयतन कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 1.428, लगभग 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू। अतः पैकेट का घनत्व जो है 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, पानी के घनत्व जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू से अधिक है, अतः यह पानी में डूब जाएगा। आंसर जो हमारा होगा 83 के वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि 5 गुना 10 के पावर 14 आवृत्ति का प्रकाश एवं द्रव से गुजरता है तो द्रव में उसकी तरंग दैर्घ्य इतना मीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो म्यू बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो निर्वात में, क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का जो है वेग हो जाएगा, यानी म्यू बराबर होगा C/n लैम्डा। माध्यम में प्रकाश वेग और वेग बराबर n लैम्डा कर दिए हैं, क्योंकि निर्वात में प्रकाश वेग बटा आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो म्यू बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8, यह होगा 5 गुना 10 के पावर 14 गुना 450 गुना 10 के पावर -9, ये हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8, अब बटा हो जाएगा 5 गुना 450 गुना 10 के पावर 5। जब सब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। क्या है, 1.33, आंसर हो जाएगा ए। एक चालक तार में 45 जो है वो कूलाम का आवेश 1 घंटा 45 मिनट एक समय रूप में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का जो है परिमाण क्या होगा। आई बराबर जो होता है Q बटा T होता है। अब Q जो है क्या हो 45 है और T जो है 1 घंटा 45 मिनट है, यानी सब मिनट में बदल अति सेकेंड में इससे अगर बदल दे, मिनट में बदलते हैं तो या सेकेंड में बदल देंगे तो भी हो सकता है, सबको सेकेंड में बदल देते हैं। तो ये 60 मिनट प्लस 45 मिनट है, तो 60 मिनट को 60 से गुना कर देंगे, सेकेंड में बदल जाएगा, प्लस 45 मिनट को भी अलग से सेकेंड में कर देंगे, 45 गुना 60 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 45 बटा कितना हो जाएगा, ये 3600 प्लस 2700 6300। क्या है, 6300 एम्पियर कर सकते हैं, 45 बटा 6300 एम्पियर, या इसे लिख सकते हैं 45 बटा 6.3 गुना 10 के पावर 3, या इसे लिख सकते हैं 7.14 गुना 10 के पावर -3 एम्पियर, या 7.14 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा,
बी होगा। सिर्फ आई बराबर क्यू बाई टी करना है, क्यू की जगह 45 है, टी जो घंटा में दिया हुआ है उसको जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट करके देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R के उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो अगर R मान वाले प्रतिरोध जो है वो कोई है और उसका तो होगा V² बाई R इंटू टी ऊष्मीय मान। अगर 2R की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा V² बाई 2R इंटू टी। और दोनों का अगर रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2R चला जाएगा, नीचे जो है वो R हो जाएगा, एक कट जाएगा, 2:1 में होगा। क्या है, 2:1। आंसर जो हमारा होगा वो बी। अगला प्रश्न है कि एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली 4000 फेरे हैं 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक में कितने फेरे होना चाहिए? यानी यहाँ पर जो है भी प्राइमरी जो है वो 2300 वोल्ट है और एन प्राइमरी जो है वो 4000 है। क्या है, 4000। बी सेकेंडरी जो है 230 वोल्ट प्राप्त करना है और जो है यहाँ पर हमें क्या है, एनएस निकालना है। क्या है, एनएस बराबर निकालना है। तो बी एस बाई वी पी बराबर जो होता है एनएस बाई एन पी। तो एनएस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बी एस बटा वी पी इंटू एन पी। बस मान रख दीजिए 230 गुना 4000 बटा 2300 जो हो जाएगा कितना, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 400 के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा जो है वो पदार्थ ऑक्सीकारक है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी Cl2। क्या है, कौन सा कारक है, ऑक्सीकारक है, तो वो Cl2। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है, तब उसे 70% का लाभ अर्जित करता है। अगर उसे 50% के छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ क्या होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा CP यानी क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य MP बराबर हो जाता है, फार्मूला क्या है, 100% माइनस छूट का परसेंटेज बटा 100% प्लस जो हो जाएगा लाभ का परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ से CP बटा MP बराबर हो जाएगा 100% माइनस 25% बटा 100% प्लस जो है वो 70% हो जाएगा। CP बटा MP बराबर जो हो जाएगा वो 75 बटा 170 हो सकता है। यानी कितना हो गया, CP बटा MP बराबर इसे लिख सकते हैं 75x बटा 170x। अब कह रहा 50% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, 170x में 50% की छूट दे रहा है, 170 100 माइनस 50 50 से हो जाएगा बटा 100, ये हो जाएगा 85x। क्या है, 85x विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो 85x माइनस जो है क्रय मूल्य कितना है 75x। क्या है, यही जो है हमारा ये क्रय मूल्य है। तो 75x बटा कितने में हो जाएगा, 75x गुना 100 करना है। क्या है, 100। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 10x बटा 3x गुना 4% यानी 13.1/3%। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, यदि इसे 20% के बट्टे पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य सबसे पहले निकालेंगे। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 450 गुना 80 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि 20% की बट्टे पर बेचा जाता है यानी छूट, ये हो जाएगा 360। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 360 बटा क्रय मूल्य का 1.5 गुना हो जाता है, 360 बटा 1.5 गुना यानी 240। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है? 2 दिया हुआ है तो मध्यानुपाती निकाल कहेगा तो ये हो जाएगा √AB हो जाएगा, यानी √6 गुना 54 हो जाएगा, √324 बराबर ये हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, 18। सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। tan थीटा बराबर 8/15, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा के अंडर रूट का मान क्या होगा? तो tan थीटा जो है वो दिया हुआ है 8/15 यानी P/B दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, H निकालना है। तो H यहाँ पर जो हो जाएगा
8 बटा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है पी बाई बी, तो एच बराबर जो हो जाएगा वो 17 के बराबर होगा। क्या है, 17 है। तो मान रख दीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी बाई एच बटा 1 माइनस पी बाई एच के अंडर रूट, यही निकालना है। ये हो जाएगा अंडर रूट एच माइनस पी बटा अंडर रूट एच प्लस पी, यानी मान रख दीजिए 17 माइनस 8 बटा 17 प्लस 8 जो है दोनों अंडर रूट में है। ये हो जाएगा रूट 9 बटा रूट 25 यानी 3 बटा 5। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि यदि एक आदमी जो है एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और उसी कार्य को एक महिला द्वारा 8 दिनों में पूरा किया जाता है, यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितनों दिनों में जो है वो पूरा होगा। महिला जो है वो जो मेल है कितने दिनों में, 10 दिनों में, अब वुमेन जो है वो 8 दिनों में। दोनों का अगर कहा जाए तो 40 कार्य है, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 5 है। अब दोनों मिल के कर रहा है तो 4 + 5 से भागा दे देंगे, 40 बटा 9 कर देंगे, यानी ये हमारा जो हो जाएगा 40 बटा 9 में ही आंसर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। द बिगिनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द बिगिनर्स माइंडसेट, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शेन वॉटसन। क्या है, शेन वॉटसन है। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल की जो है वो आत्मकथा है। नो स्पिन, माई ऑटोबायोग्राफी, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध गेंदबाज शेन बॉर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक जो है वो कपिल देव है। क्या है, कपिल देव है। अगला है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वंस टू नो, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 16 से 19 है प्लस 3 किया गया है, 19 से 25 है प्लस 6 किया गया है, 25 से 34 प्लस 9 किया गया है, 34 से 46 प्लस 12 किया गया है, तो अब क्या किया जाएगा, प्लस 15 किया जाएगा। सब में 3 प्लस जुड़ रहा है, तो 46 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, विकल्प में कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। P से R गया है +2 है, R से U गया है ये +3 है, M से O गया है +2 है, O से R गया है +3 है, B से D गया है +2 है, और D से G गया है +3 है, G से J गया है +3 है, और J से M गया है +3 है, यानी लास्ट वाला में दोनों में +3 है, तो हमारा ये जो है वसंगत है, D हो जाएगा। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगा। तो आप देखिए इसका जो है ये अपोजिट हो जा रहा है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका 98 के जो हो जाएगा वो किस तरह हो जाएगा, ये डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 2 त्रिभुज की आकृति में एक एक त्रिभुज क्रम के अनुसार उलटकर अगले स्थान पर आ रहा है, अतः प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है आकृति क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो 3 से 6 गया है तो आप +3 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 से 15 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो अगर हम 3 को 3 गुना 3 करेंगे तो 9 - 3 करेंगे तो हो जाता है, 6 आ जा रहा है। चलिए 6 में देखते हैं, गुना 3 - 3 कर 6 × 18 - 3 15 आ रहा है। अगला देख लेते हैं 15 गुना 3 - 3 15 × 45 3 42 बिल्कुल आ रहा है। 42 गुना 3 - 3 बराबर 123 आ रहा है। 123 गुना 3 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में जो 3 × 9 में से 3 या 6 वाला आना चाहिए, 366 क्या है, कितना आना चाहिए ये हमारा, तो ये होना चाहिए 366 डी हो जाएगा। चलिए 100वां प्रश्न देखते हैं। चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है, छठा पद 5वें पद से संबंधित है। आइए देखते हैं 15 150 से जो है वो क्या किया गया है, ये हमें देखना है। तो 15 गुना 15 - 5 करते हैं तो 10 से हो जाएगा 150। अगर उसी तरह 18 है, 18 गुना 5 करेंगे, 18 - 5 करके तो ये 13 18 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 234 हो जा रहा है। तो 7 को क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, क्या है 7 से गुना करेंगे और 7 भी घटा देंगे, ये हमारा यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 गुना 2 बराबर 14। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। 15 को क्या किया, 15 में से 5 घटा के गुना कर दिए हैं। 18 को क्या किया, 18 में से 5 घटा के गुना करिए हैं, तब आ गया है। तो 7 में भी 5 घटा के गुना करेंगे तो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। यह था आरआरबी टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।